हाय गाइस। इटर्नल का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। रेवेन्यू बहुत शानदार ग्रोथ किया है, उसके बावजूद भी स्टॉक ने 1% से डाउन हो गया। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखा जाए तो ये बढ़ के 20,211 करोड़ हो गया, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सिर्फ 7,167 करोड़ था। मतलब कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसका ग्रोथ देखे तो ऑलमोस्ट 17% का ये ग्रोथ आता है। ऑन ईयर 182% का ग्रोथ है। इस कंपनी इतना प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, उसका रीजन यही है कि इतना तेजी से ये ग्रो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कंपनी के साथ ये है कि रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में 20,314 करोड़ हो गया, जो कि पिछले ईयर सेम क्वार्टर में 7,433 करोड़ था। एक्सपेंसेस को अगर देखा जाए तो ये भी लगभग 17% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है एंड ईयर ऑन ईयर ये भी 173% से ग्रोथ हुआ है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो यही मेन रीजन रहा ये स्टॉक आज मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाया इतना अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद। ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर पे 25 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट किया था। रेवेन्यू कहाँ 7,500 करोड़ एंड प्रॉफिट सिर्फ 25 करोड़। इस साल में 20,000 करोड़ का ऊपर प्रॉफिट और रेवेन्यू सिर्फ 92 करोड़। यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इस कंपनी का। पहले प्रॉफिट अच्छा होने का रीजन ये था कि 16 करोड़ एंड 22 करोड़ ये पहले गवर्नमेंट से टैक्स पहले से पे किए थे जो रिटर्न आया है, लेकिन इस बार ज्यादा टैक्स पे करना पड़ गया, जिसके वजह से प्रॉफिट पे हैम्पर हुआ है। तो नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर -47% से डाउन है। ईयर ऑन ईयर ये फिर भी इंक्रीज है, 25 करोड़ से लेके 92 करोड़, ये लगभग आ जाता है 268%। ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्टार्टअप के साथ है। किसी क्वार्टर में बहुत शानदार रिजल्ट देगा और किसी क्वार्टर में बहुत ही गंदा परफॉर्म करेगा। तो आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये रिस्क पता होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए तो जो पहले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.03 हुआ करता था, वो इस क्वार्टर में बढ़ के 0.1 हो गया, जो कि पिछले क्वार्टर पे 0.19 था। मतलब अर्निंग पर शेयर भी ये काफी तेजी से गिरा है। ईपीएस भी -47% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर गया एंड ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ है 0.03 से 0.1%। ये लगभग 233% का ग्रोथ है। अब देखते हैं सेगमेंट वाइज कैसा परफॉर्म रहा। फूड डिलीवरी का अगर बिजनेस देखे तो ये लगभग अब बढ़ के 3,100 करोड़ हो गया, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2,737 करोड़ और उससे पहले था 2,261 करोड़। मतलब फूड डिलीवरी का बिजनेस बहुत तेजी से तो ग्रो नहीं कर रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगभग 13% से ग्रो किया है एंड ईयर ऑन ईयर ये 37% से ग्रो किया है। हाइपर प्योर सप्लाई जो कि B2B बिजनेसेस है, जिसमें जोमेटो ने रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करके रेस्टोरेंट को जो भी रॉ मटेरियल जरूरत पड़ता है वो प्रोवाइड कराता है। ये बिजनेस काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है। ये घट के हो गया 1,034 करोड़। पिछले क्वार्टर में भी ये 978 करोड़ था, लेकिन उसके पिछले क्वार्टर में देखिएगा तो 2,295 करोड़ हुआ करता था। मतलब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये लगभग लगभग 55% से डाउन है। एंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो बाद में जोमेटो ने एक्वायर किया ब्लिंकिट को क्विक कॉमर्स में, जिसमें जेप्टो और इंस्टामार्ट के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। इसका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 15,664 करोड़, जो कि पिछला क्वार्टर में था 13,232 करोड़ और उसका पिछले क्वार्टर में पिछला ईयर का अगर देखा जाए तो हार्डली 2,400 करोड़ था। मतलब रियल ग्रोथ जोमेटो का या इटर्नल का बोला जाए तो क्विक कॉमर्स से ही आ रहा है। क्विक कॉमर्स में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो लगभग 18% का ग्रोथ है, जबकि ईयर ऑन ईयर ये 552% का ग्रोथ है। लेकिन क्विक कॉमर्स में प्रॉफिट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद आता है गोइंग आउट और अदर सेगमेंट। ये बहुत छोटा सा बिजनेस है जो डिस्ट्रिक्ट करके नाम है। ये हार्डली 200 से 300 करोड़ के बीच में ये लाई कर रहा है। होप आपको इटर्नल का क्वार्टर वन का रिजल्ट समझ में आया। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हम लोग आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी का ऊपर ट्रैकिंग करते रहे रेगुलर हर क्वार्टर, तो आपका उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम लोग रेगुलर उसको ट्रैक करते रहेंगे, जिससे आपको अपना इन्वेस्टिंग का जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू।